सभी लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट क्लास में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पत्र लेखन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का पत्र लेखन आता है। 6 मार्क का पत्र लेखन आता है जो कि बहुत ही सिंपल होता है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे और इस 6 मार्क्स को आप अचीव कर सकते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 तरह के पत्र पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है लिपिक हेतु आवेदन पत्र और एक पूछा जाता है सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को या सफाई अधिकारी को आवेदन पत्र अपने गांव या मोहल्ले की। और फिर एक पूछा जाता है किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। ये 3 तरह के पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और तीनों मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से कराऊंगा। इसको आपको याद नहीं करना है, ना कोई रट्टा मारने वाली चीज है। आप थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो मैं दावा करता हूं कि आप ये हूबहू ये इसी तरह के से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे। तो आइए थोड़ा हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। फिर आपको उसमें लिखना क्या है, थोड़ा आप देख लीजिए स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिख दे रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, बट आपका पत्र लेखन में आपका स्ट्रक्चर जो है वो राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो किस तरीके से लिखना है थोड़ा देख लीजिए। और तो यहाँ पर लिखा है सेवा में शाखा प्रबंधक, सेवा में शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक प्रयागराज। यहाँ पर आप बड़ौदा नेशनल बैंक या फिर सर्व यूपी ग्रामीण बैंक जो भी है आपका, या हूबहू यही लिखा रहने दीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है पंजाब नेशनल बैंक प्रयागराज। अब विषय लिखना है, उसके ठीक नीचे आपको विषय डालना है। उसको जैसे ये मैं अपने यहाँ बोर्ड पर ब्लैक पेन से लिखा हुआ हूँ, हूबहू इसको अपने आपको ब्लू पेन से लिखना है। ये जो हेडिंग है इसको आप ब्लैक पेन से डालेंगे, इसको ब्लू पेन से लिखेंगे, ऐसा आपको वहां पर लिखना है। तो आप विषय डालेंगे, आप किस विषय पे अपना पत्र लिख रहे हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम आज देखेंगे ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, ये आप वहां पर जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ये वहां पर आप लिख देंगे विषय में। उसके बाद में फिर डालेंगे महोदय और लिखना प्रारंभ करेंगे। सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय के बीच में जो ये विषय और इसके बीच में आप एक लाइन का गैप रखेंगे। एक लाइन का गैप आप यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद में विषय डालेंगे, उसमें फिर भी आप एक आध लाइन छोड़कर महोदय डालकर उसके बाद में लिखना प्रारंभ करेंगे। तो लिखना है कि महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2019 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, वर्ष 2016 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, 2023 कर दीजिए, 24 कर दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पर आप बनारस विश्वविद्यालय या अवध विश्वविद्यालय कुछ भी लिख सकते हैं, से बीएससी की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। कहने का मतलब यह है कि वो कह रहा है कि निवेदन है कि हमने निवेदन यह है कि हमने जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी की परीक्षा वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों कि लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोजगार नहीं मिला है, ऐसा आपको लिखना है। ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं, रोजगार नहीं मिला है। मुझे पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कर रहा है। कि ऐसा मुझे मतलब अभी तक रोजगार नहीं मिला है और मुझे यह पता चला है, ये शाखा प्रबंधक के लिए बात हो रही है कि आपका जो बैंक है वो 1 लाख रुपए तक की ऋण प्रदान कर रहा है। तो
अतः आवश्यक दस्तावेज, मतलब कि उसमें जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, दस्तावेज भरवा कर मुझे भी 1,00,000 रुपए प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि हम अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। कुछ ऐसा आपको अपने पत्र लेखन में लिखना है। तो देखा स्टूडेंट कि हमने यहाँ पर कितने सिंपल वर्ड का प्रयोग किया है, हूबहू आप यही तैयार कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना ही आप लिखेंगे वहां पर बोर्ड एग्जाम में। एक पन्ना जो आपको होगा बोर्ड कॉपी का, उसमें ये पूरा डिटेल आ जाएगा। ऐसा आप लिखना, आपके 100% मैं कह रहा हूं, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। मैं तीनों पत्र आपको करवाऊंगा, इसमें केवल आप मेरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लीजिए और अपना पेपर देने चला जाइए। वो आप ऐसा ही कर आएंगे। और मैं नेक्स्ट जो आपके जो पत्र हैं वो भी लेकर आऊंगा। एक इंपॉर्टेंट, जैसे आपका हिंदी में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, वो मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, वहां पर जाइए। मैं रोज आपके लिए 3:32 पर वीडियो लेकर आता हूं, तो 3:32 पर आप हमारी क्लास को लेने के लिए बैठ जाइए, आपको क्लास मिलेगी। तो ऐसा आपको लिख देना है, व्यवसाय प्रारंभ कर सके। फिर यहाँ पर आपको लिखना है प्रार्थी या धन्यवाद या कुछ भी, उसको आदर के लिए लिख सकते हैं आप। यहाँ पर प्रार्थी लिखिए, फिर नाम डालिए, नाम में आप कुछ भी लिख दीजिए, का खा गा कर दीजिए, बेटर है। पता प्रयागराज, या पता में भी आप XY का खा गा या कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपना दिनांक डालिए, दिनांक को मेंशन कर दीजिए। बस आपके 6 नंबर आपकी झोली में हुए, आपका 6 नंबर पक्के हो गए। तो इस 6 नंबर को पक्का कर लीजिए फ्रेंड्स। और फिर आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए डेली 3:32 पर वीडियो लेकर आता हूं। तो 3 बजकर स्कूल से आने के बाद 3:32 पर आप हमारी क्लास को अटेंड करने के लिए बैठ जाइए। और क्लास, और अगर वीडियो में पहली बार बने फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक इस प्लेटफॉर्म को शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके इसको, ताकि हम जैसे आप इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए केवल आगे जैसा हमारा चैनल ग्रो होगा, आपके लिए केवल क्वालिटी कंटेंट की व्यवस्था पहले सबसे करेंगे, और कोई चाहे बाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।